जब भी कोई कंपनी ये कहती है ना कि हमारी टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है, तो एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें असल में क्या सुनना चाहिए? आज हम इसी पेटेंट की असली फाइनेंशियल पावर को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट्स किसी कंपनी के पेटेंट को देखते हैं तो वो असल में क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं? क्या ये सिर्फ एक लीगल पेपर है या किसी सोने की खान का नक्शा? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एकदम बेसिक से शुरू करना होगा। देखिए, एक पेटेंट सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक असली सॉलिड फाइनेंशियल एसेट है। इस एसेट को हम कहते हैं इंटैंजिबल एसेट, मतलब एक ऐसी चीज जिसे आप छू नहीं सकते पर उसकी कीमत, उसकी वैल्यू एकदम असली होती है। ये जो पेटेंट्स होते हैं या फिर ट्रेड सीक्रेट्स, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें कंपनी के बैलेंस शीट पर बाकायदा लिस्ट की जाती हैं और ये कंपनी की वैल्यूएशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनती हैं। और हाँ, इनकी वैल्यू कोई छोटी मोटी नहीं होती। इन एसेट्स को बेचा जा सकता है, इन्हें लाइसेंस किया जा सकता है, यहां तक कि इनके आधार पर लोन भी उठाया जा सकता है। आप बस अंदाजा लगाइए, किसी बड़ी फार्मा कंपनी का सिर्फ एक दवा का पेटेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस एसेट के होने से कंपनी को मिलता क्या है? इसका सीधा सीधा असर पड़ता है प्राइसिंग पर, मतलब बाजार में कीमतें कंट्रोल करने की ताकत। इसी को कहते हैं प्राइसिंग पावर। और यकीन मानिए, यह किसी सुपर पावर से कम नहीं है। आपको 20 साल के लिए एक तरह का लाइसेंस मिल जाता है कि आप अपनी मर्जी से प्रीमियम दाम चार्ज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कंपटीशन के डर के। और इसका सीधा नतीजा जाहिर है, हायर प्रॉफिट मार्जिन। इसका सबसे जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है एप्पल। कभी सोचा है कि एप्पल अपने आईफोन्स के लिए इतने ज्यादा पैसे कैसे ले पाता है? जवाब है उनके डिजाइन और टेक्नोलॉजी पेटेंट्स। इन्हीं पेटेंट्स की वजह से एप्पल अपने आईफोन्स पर 40% से भी ज्यादा का ग्रॉस मार्जिन कमाता है। यह होती है प्राइसिंग पावर की असली ताकत। लेकिन पेटेंट सिर्फ अटैक के लिए नहीं होते, मतलब सिर्फ कीमतें बढ़ाने के लिए। ये डिफेंस का भी एक बहुत तगड़ा हथियार है। ये आपके बिजनेस के चारों तरफ एक किला बना देते हैं, एक तरह की खाई। और इस सुरक्षा को समझाने के लिए ना, महान निवेशक वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस कोट है। वो कहते हैं कि हम एक ऐसा बिजनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसके चारों तरफ एक चौड़ी और लंबी खाई हो, जो एक शानदार आर्थिक महल की रक्षा कर रही हो। और पेटेंट ठीक यही खाई बनाने का काम करते हैं। तो ये खाई काम कैसे करती है? देखिए, इसका इफेक्ट बड़ा सिंपल है। आपके पास जितने मजबूत पेटेंट होंगे, आपकी खाई उतनी ही चौड़ी होगी। और चौड़ी खाई का मतलब है कि भविष्य में आने वाला कैश फ्लो ज्यादा सुरक्षित है। और जब इन्वेस्टर्स को ये सेफ्टी दिखती है तो वो आपकी कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और पावरफुल कनेक्शन है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। पेटेंट के सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा रिस्क, तो दूसरी तरफ है कमाई का एक जबरदस्त मौका। एक तरफ है पेटेंट क्लिफ का डर। ये वो खतरनाक मोड़ है जहां पेटेंट के एक्सपायर होते ही कंपनी का रेवेन्यू रातों रात जमीन पर आ सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है लाइसेंसिंग रेवेन्यू का शानदार इनाम। मतलब आप अपनी टेक्नोलॉजी दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं और बदले में बैठे बिठाए हाई मार्जिन रॉयल्टी इनकम कमाते हैं। और इस पेटेंट क्लिफ का खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसके लिए फाइजर का केस देखिए। जब उनकी ब्लॉकबस्टर दवा लिपिटर का पेटेंट खत्म हुआ तो कंपनी को साल का लगभग $10 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ। सोचिए, एक झटके में। और अब बात करते हैं इनाम की। क्वालकॉम जैसी कंपनियां सिर्फ अपने पेटेंट्स को लाइसेंस आउट करके ही अरबों डॉलर कमा लेती हैं। ये इनकम का एक ऐसा सोर्स है जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और लागत लगभग न के बराबर। आसान भाषा में कहें तो ये लगभग प्योर प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमने अलग अलग पीसेस को समझ लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें मिलकर कंपनी की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर पर कैसे असर डालती हैं। ये टेबल सब कुछ साफ साफ दिखा रही है। देखिए, मजबूत पेटेंट का मतलब है कि रेवेन्यू स्टेबल है और प्रीमियम प्राइस्ड है। ग्रोस मार्जिन ज्यादा है, वैल्यूएशन यानी पीई मल्टीपल भी ज्यादा मिलता है, फ्री कैश फ्लो का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है और ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल कम हो जाता है। मतलब हर जरूरी फाइनेंशियल मैट्रिक बेहतर हो जाता है। तो सवाल यह है कि इन सब चीजों से फर्क किसे पड़ता है? सच तो यह है कि हर किसी को, जिसके पास पैसा है। इन्वेस्टर्स को यह इसलिए पसंद है क्योंकि इससे स्टॉक की ऊंची कीमतें जस्टिफाई होती हैं। एक्वायर्स यानी वो कंपनियां जो दूसरी कंपनियों को खरीदती हैं, वो तो कई बार सिर्फ पेटेंट पोर्टफोलियो के लिए ही पूरी की पूरी कंपनी खरीद लेती हैं।
और लेंडर्स जो कर्ज देते हैं वो भी इसे पसंद करते हैं, क्योंकि पेटेंट की प्रोटेक्शन उनके दिए हुए पैसे को ज्यादा सेफ बना देती है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं पेटेंट की पूरी फाइनेंशियल वैल्यू चेन को। ये है इस पूरी बातचीत का निचोड़, इसका सार। एक पेटेंट आपको देता है एक लीगल मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है कोई कंपटीशन नहीं। जब कंपटीशन नहीं होता तो आप प्रीमियम प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग से आता है ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा प्रॉफिट का सीधा मतलब है कंपनी की ज्यादा वैल्यूएशन। बस यही है पेटेंट्स की पूरी फाइनेंशियल चेन। तो अब अगली बार जब कोई कंपनी बड़े बड़े दावे करे और कहे कि उसने कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बना ली है, तो एक इन्वेस्टर के तौर पर दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आना चाहिए? सिर्फ ये नहीं कि ये टेक्नोलॉजी करती क्या है, बल्कि ये कि क्या ये पेटेंट से प्रोटेक्टेड है। यही वो एक सवाल है जो एक साधारण अंदाजे और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क तय करता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगला एनालिसिस के स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनियां एनालाइज कर सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.